जय हिंद साथियों। मैं आज आप लोगों को ये केमिस्ट्री का पार्ट 3 लेके आया हूँ, जो बेसिक केमिस्ट्री का है। मैं इसके पहले जो आप लोगों को पढ़ाया हूँ वो इससे बेसिक 2 पार्ट पढ़ाया हूँ। अगर वो पार्ट आप नहीं पढ़े हो तभी देखें, अगर वो पार्ट नहीं पढ़े होंगे तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर दूसरा भी देख लिए होंगे तब समझ में आएगा। 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, लेकिन नहीं देखे होंगे तब दिक्कत होंगे, जा करके थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, समझ में तो आएगा लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसको देख लेंगे तो 100% आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। ये वीडियोस टोटली जितने भी होंगी वो 7 लेक्चर में होंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले वीडियो में बताया था। ये बेसिक केमिस्ट्री का है। जिनको केमिस्ट्री नहीं आता ये वीडियो उनके लिए है, जिनको केमिस्ट्री आती है, रिएक्शन समझ में आती है, उनके लिए वीडियो नहीं है। जिनको रिएक्शन समझ में आता ही नहीं है कि ये बनता कैसे है, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें मैंने सब लिख दिया है। मोनोवायलेंसी वाला भी लिख दिया है और डाई वायलेंसी वाला भी लिख दिया है। ये मोनो का है, ये क्या है, डाई का है। यहाँ जो लिखा हूँ ट्राई का, वहाँ जगह का अभाव था इसलिए मैंने उसको ऊपर ने और नीचे लिख दिया है। तो आप लोग वैसे देख लीजिएगा। कल की वीडियो मैंने उसको पढ़ा दिया है और समझा भी दिया है। आज की वीडियो में थोड़ी सी टफेस्ट होगी, यौगिक बनाना, लेकिन कोई कठिन नहीं होगा। मैं इसको आसान से आसान करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आपके भाषा में पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि कोई डिफिकल्ट भाषा में पढ़ाऊंगा। चलो देखो बाबू, अब देखो, मैं उसमें ये बताया था कि एक प्लस वाला लीजिएगा तो एक माइनस वाला लीजिएगा। मैं इसके लिए सिंपल भाषा ये लिया था कि जैसे जब दुल्हा आ जाए तो दुल्हन की जरूरत होगी। अब मान के चलिए दूल्हे को आगे बैठाएंगे, इसको बैठाएंगे आगे, यानी प्लस वाले को आगे बैठाएंगे, माइनस वाले को पीछे बैठाएंगे। ये पहले मैं आप लोग को बता चुका था कैसे इस कंडीशन को लेके चलेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये प्लस आगे है, माइनस पीछे है, तो इसमें करा लिए हैं। ठीक, इसका इसमें करा लिए हैं, इसका इसमें करा लिया है, यानी सेम चार्ज वाले क्रिया कर लिए थे। सेम चार्ज वालों से यौगिक कैसे बन रहा था उसका थोड़ी सी मैं रिवाइज करा दूं। जैसे इसका बन रहा था तो NaCl, NaBr, NaNO3, NaOH, NaHSO4, NaHCO3, NaClO3, इस प्रकार से कंपाउंड बन रहे थे। देखिए दिखा देता हूँ बना करके। जैसे मान के चलिए Na हो गया प्लस NO3 के साथ कर रहा है, तो इस प्रकार के कंपाउंड को आप डायरेक्ट बना ले रहे थे NaNO3, यानी इसका रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। इस प्रकार से आप इसको आसानी से लेके जा पा रहे थे। लेकिन अब आपको ये समझ में आएगा, जैसे कल की वीडियो में हमने ये बताया था कि CaCl2, ये Cl के पास 2 क्यों आता है। अगर मैं यहाँ HCl लिखा हूं, इस Cl के पास 2, Cl तो है, AbCl AbCl, लेकिन यहाँ पे 2 क्यों आया है, यहाँ पे 1 क्यों आया है, यहाँ 2 क्यों नहीं आ गया। ये रीजन आप कर पाएंगे, इस रीजन को आप समझ पाएंगे, ये कारण आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, अब ध्यान से देखिए, कुछ मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से आप प्लस वाला लीजिए, इसमें से आप प्लस वाला, यानी मोनो का प्लस लेंगे तो डाई का माइनस लीजिएगा। अगर डाई का प्लस ले रहे हैं तो मोनो का माइनस लीजिएगा। अगर ट्राई का प्लस ले रहे हैं तो मन करे तो मोनो का माइनस ले लीजिए। यानी माइनस लेना है, प्लस लेना है तो माइनस दूसरे का लेना है। जिसका प्लस लेंगे उसका माइनस नहीं लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका प्लस वाला लेंगे तो इसका ही माइनस वाला नहीं लेंगे। मतलब एक प्लस वाला ले रहा है, मतलब इस जिसपे एक प्लस का चार्ज है उसको ले रहे हैं, जिसपे एक प्लस का चार्ज है उसको ले रहे हैं, तो जिसपे माइनस का एक चार्ज होगा उसे आप नहीं लेंगे। जैसे Na ले रहा है तो इसमें से नहीं लेंगे क्योंकि एक चार्ज है इस पे, आप इसमें से ले लीजिए या ये ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझिए आप, जैसे मैं सोडियम ले लेता हूं Na+, अब इसमें से लेंगे क्या, नहीं लेंगे, इसमें से नहीं लेंगे क्योंकि पहले बताया गया प्लस प्लस के साथ क्रिया नहीं करेगा। इधर देखिए, इसमें से कोई ले लीजिए तो SO4 ले लीजिए, SO4 माइनस का 2 है, विच गिव्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले प्लस को आगे लिखेंगे, माइनस को बाद में लिखेंगे। यदि प्लस माइनस की संख्या बराबर था तो उसको तो हम हटा दे रहे थे, लेकिन जब प्लस माइनस की संख्या बराबर ना हो तब हम लोग क्या करेंगे, जब प्लस माइनस की संख्या बराबर ना हो तब क्या करेंगे, तो जब प्लस माइनस की संख्या बराबर ना हो तो उसे क्या करेंगे, जैसे 2 लोग खड़े हैं, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा।
ये दो पेन है, ठीक। अगर ये इसके पास जितना है, इसके पास जितना है, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला आएगा, नहीं समझे? ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला आएगा, ऐसे। अगर ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन विशेष ध्यान ये रखिएगा आप इसमें कि प्लस वाले को आगे ही रखेंगे, चाहे कहीं रखें। प्लस वाले को आगे ही रखेंगे, चाहे कहीं रखें। माइनस वाले को आगे नहीं लेके जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा आपकी मेहरारू आपसे आगे रहे तो बुरा लगेगा ना? बात वही है भैया, आप आगे रहेंगे, ठीक, तो वहां पे बुरा लगेगा आपको। वही कंडीशन है, आप भी समझिए। अगर एकरे पत्नी आगे रहेगी, ससुरा पीछे रहेगा, तो बुरा तो लगना ही है। बेचारा कुटवा देगा फिर में किसी को। चलो, अब यहाँ पे बबुआ ये अदला बदली करेगा, तो इसके पास एक, इसके पास क्या है, एक प्लस है। अब कहोगे सर इधर लिखे, लिख सकते हो बाबू, एक प्लस लिखो, एक माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ पे Na प्लस का एक है, SO4 माइनस का एक है। अब देखो, इसका वाला चार्ज इसके पास कर दो, इसका वाला चार्ज इसके पास कर दो, यानी ये वाला हो जाएगा, इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, Na2। क्या हो गया, Na के पास चला गया तो Na2। यहाँ देखिए, एक आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, SO4, यानी बना Na2SO4। नहीं समझ में आया? एक बार और देखिए। अब देखिए ध्यान से, जो ये दो था ये Na का है, जो Na का है वो SO4 का है, यानी जो मेरा है वो आपका, जो आपका है वो मेरा। जनरली बातें, मेरे पास 2 रुपए होंगे, आपके पास 5 रुपए होंगे, तो आप अपना 5 हमको दे दीजिएगा, मैं अपना 2 आपको दे दूंगा। यही अदला बदली करना है, लेन देन करना है, लेना है देना है, बस इतना ही करना है। लेन देन में केमिस्ट्री आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये जाएगा यहाँ तो क्या हो जाएगा, Na2, ये इधर आएगा तो SO4, आपका बन जाएगा Na2SO4, पहला कंपाउंड। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, H प्लस का ले लीजिए, CO3 माइनस का ले लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे मेटर क्या बनता है, बराबर तो है नहीं, अदला बदली ही करेगा, तो ये दो इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, H2। क्या हो जाएगा, H2, क्योंकि ये दो गया, H के पास क्या हो गया, H दुगो हो गया। एक पे एकरे पास एगो था, तो एगो जब हेने आएगा मतलब CO3 के पास आएगा तो क्या हो गया, CO3 तो अकेले है, तो अकेले एगो दोगे तो भाई एक एगो रहेगा ना, सब एक एगो तो रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO3, यानी H2CO3, पहला कंपाउंड बना। नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। ये दो इसके पास जाएगा, H2, एक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, CO3 है तो CO3 ही रह जाएगा। जनरली एक बात समझिएगा, एक कहीं भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं होगा, एक अगर कहीं भी जाता है तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको एक थप्पड़ मार दे तो थोड़ी सी सह लेंगे, और 2 थप्पड़ खींच दे लगातार तो गुस्सा आएगा ना, तो वही बताइए, यहाँ समझो। चले आगे समझते हैं। फिर अगर ये नहीं आया तो फिर आप कह दो सर Na ले लो, सर Na, और आप करा दो फिर इसमें से आप ले लो, इसमें से ट्राई वाले में से ले लो, ट्राई वाले में से ले लो, फास्फेट ले लो, PO4 माइनस का 3। आपको मैं पहले बताया हूं, प्लस लेंगे तो माइनस लीजिएगा, अगर प्लस ले लिया है तो माइनस, चाहे वो मोनो का हो, चाहे वो डाई का हो, चाहे वो ट्राई का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू। पहले आप देखिए इसे, तो ये 3 हेकरे पास चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, Na3। क्या हो जाएगा, Na3। ये S के पास चला जाएगा तो हो जाएगा Na3, ये इसके पास आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, PO4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम पढ़िए, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा, सोडियम फास्फेट। ये सब अणु सूत्र बन गए। क्या बन गए, अणु सूत्र। इसका रासायनिक नाम तो सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम फास्फेट, ये इसके रासायनिक नाम हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। तो आप ये प्लस वाले से 1 से लीजिए, इस माइनस वाले से कराइए, और इसी का प्लस लीजिए, तीसरे के माइनस से करा दीजिए। अब आपके अंदर प्रॉब्लम उठता होगा, सर ये तो यहाँ गया है, अब इससे भी तो इससे करा सकते हैं, तो आइए कराते हैं उसको भी। तो इसको आप लोग बना सकते हैं, देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ, काफी ज्यादा कंपाउंड आप लोग को। जैसे Na
SO4 तो Na2SO4 Na2CO3 NaC2O4 NaCr2O7 Na2O Na2S। इस प्रकार से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफी ज्यादा सीख पाएंगे। जब तक बबुआ तू प्रैक्टिस ना करेगा कुछ ना सीखेगा केमिस्ट्री में, तो गारंटी है बिना प्रैक्टिस की कुछ नहीं होगी। कि प्रैक्टिस तो करने पड़ेंगे। आप नोट करो, बार बार लिखो, बार बार लिखने से आप सीखोगे, नहीं लिखोगे वही भीख मांगोगे। चलो देखो, तो बबुआ यहाँ देखो इस प्रकार से, इसमें से मतलब जो लड़का है वो लड़की खोजेगा, मतलब जो 5 साल का हुआ ससुरा लड़की खोज रहा है आजकल, तो मतलब ये है छोटा है तो बड़ी खोज रहा है, ठीक। यहाँ पे जो छोटी है ये ससुरी बड़ी खोजेगी, बड़ा खोजेगी। देखो ये कैसे, यहाँ पे ध्यान दो। अब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, गलत ना सोचना। देखो इधर, अब मैं बताया था प्लस वाले को कभी भी रखोगे तो आगे रखोगे। कहाँ रखोगे? आगे रखोगे। तो प्लस वाले में से ले लो कैल्शियम, Ca प्लस का 2। अच्छा कोई दिक्कत ना है। अब माइनस वाले में से बुला लो, ये माइनस वाले में से बुला लो, किसी को भी बुला लो आप। यहाँ पे ले लो Cl को, ले लो क्लोराइड को। आप देखें यहाँ पे, देखना आपको ये है यहाँ पे कि ये भी अदला बदली करेगा, लेन देन। मैं आपको कहा था मेरे पास जो है वो आपका है, जो आपके पास है वो मेरा है, खेल खत्म। इतना ही समझना है, जो मेरे पास वो आपका, जो आपके पास वो मेरा, इतना ही करना है। तो जो इसके पास है वो किसका होगा? Cl का। और जो Cl के पास हो किसका होगा? Ca का। बात समझ में आ गया? या मान के चलिए थोड़ी वो समझौता कर लीजिए, जो मेरा वो आपका, जो आपका वो मेरा, खत्म। तो जो Ca का है Cl का हो जाएगा, जो Cl का हो Ca का हो जाएगा। बशर्ते ध्यान रखिएगा माइनस वाले माइनस के साथ क्रिया नहीं करेगा, प्लस वाला प्लस के साथ क्रिया नहीं करेगा, इतना बात ध्यान रखना है। तो Ca Cl, अब देखिए ये दो इसके पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? और Ca के पास एक जाएगा तो कोई फर्क नहीं, Ca अकेले मुस्किया रहा है। अब यहाँ पे जब यहाँ आएगा तो Cl, और जब 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? CaCl2। CaCl2 समझ में आ गया? CaCl2। अगर मान चल बबुआ यहाँ पे Mg प्लस के 2 ले ले और Cl माइनस का ही ले ले, बताओ क्या बनेगा? Mg, बोलो जल्दी, क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? Cl2। चलो कोई दिक्कत ना। आप कहो सर बार बार आप उसी को ले रहे हो, आप क्या कर लो NO3 का कभी कभी ले लिया करो। अब देखो जब यहाँ NO3 को लाए हैं हम, तो यहाँ प्रॉब्लम ये उठेगी, ये 2 जाएगा तो N को देंगे कि O को देंगे? दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो N को देंगे कि O को देंगे? तो प्रॉब्लम उठती है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को देके चले आएंगे। कैसे? तो Mg, अब ये आएगा तो पूरा आ जाएगा NO3 साथ में ही है, इसका आ जाएगा ऐसे। इसको पढ़ते हैं ट्वाइस। क्या पढ़ेंगे? ट्वाइस। 3 रहेगा तो थ्राइस, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, 7 रहेगा तो हेप्टा, 8 रहेगा तो ओक्टा, 9 रहेगा तो नोना, 10 रहेगा तो डेका। ऐसे पढ़ना है आप लोगों को। ये जो है पूरा आएगा तो पूरा का क्या हो जाएगा? ट्वाइस के रूप में जाएगा। तो देखिए ब्रैकेट में करके 2 लिख दिया। नीचे लिखना है, कैसे लिखना है? तो Mg है तो Mg लिखिएगा, NO3 लिख दीजिए, ऐसे करके 2 ऊपर नीचे ना ये लिखना है, यही, ठीक है। ऊपर नीचे करेंगे तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे आप। अब आपके अंदर प्रश्न उठ रहा होगा सर इसका रासायनिक के नाम कैसे रखेंगे? इसका 2 भी रखेंगे, लेकिन झंझट लेने की जरूरत नहीं। Mg को पढ़ते हैं मैग्नीशियम। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम NO3 को नाइट्रेट, पढ़िए मैग्नीशियम नाइट्रेट। अगर आपसे पूछ दिया जाए मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा या अणुसूत्र क्या होगा, तो कहेंगे MgNO3 का होल ट्वाइस। MgNO3 का होल ट्वाइस। समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू इसे अच्छा से समझना, प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर दो, ना प्रॉब्लम आए तो रफ में लिख लो, क्योंकि जो पढ़ता है उसी को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जो बढ़ता है उसी को प्रॉब्लम आती है। ऐसे सोने वालों की तो जिंदगी है, दूसरे की कमियां निकालने में निकल जाती है। तो आप थोड़ी सी पढ़ोगे तभी दिक्कत आएंगी। जब तक आपके लाइफ में दिक्कतें नहीं आ रही हैं तो आप समझिए कि आप आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं किए। जब दिक्कत आना जब शुरू हो जाए तब आप समझिए कि आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो आप देखेंगे कि आप गलत रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं कि सही रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। सही रास्ते में बढ़ रहे होंगे तो आपके मन से एक अलग सा एनर्जी, अलग सा आवाज आ रहा होगा, आई एम करेक्ट। लेकिन अगर गलत रास्ते में आगे बढ़ रहे होंगे तो आगे पीछे डर सोच वगैरह आता होगा। तो ये ध्यान रख के चलते चलिए।
अब आपके अंदर आ रहा होगा सर डाई और ट्राई को ले लो सर, इसमें तगड़ी वाली लड़ाई होगी बिंदास। ठीक कैसे? तो ट्राई वाले डाई वाले को ले लो Ca+ का 2। अब कहोगे सर बार बार Ca ले लो, Fe भी कभी ले लो, Fe बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा है, कह रहा है बार बार रुकने चांस देखो। अब बोरेट को ले लो BO3 का 3। अब मेटर फंस गई, मेटर फंसा कहाँ है? यहाँ भी जाएगा एकरे पास, ये जाएगा इसके पास। मैं बताया हूं जो Fe का होगा वो BO3 को मिल जाएगा, और जो BO3 का होगा वो Fe को मिल जाएगा। नहीं समझे? जौन Fe के हुई ठीक वो BO3 के दे दिहल जाई, और जौन BO3 के हुई तो Fe के दे दिहल जाई। ठीक, यहाँ पे चला जाएगा Fe, तो क्या हो जाएगा ये Fe3। और जब ये आएगा तो ये तो 3 भाग गया यहाँ, तो क्या हो जाएगा BO3। इसका भी करके ये 2 लगा देंगे, जिसको हम पढ़ेंगे ट्वाइस, यानी इसको पढ़ेंगे Fe3BO3 का होल ट्वाइस। यहां से 3 कहियो ना भागेगा, BO3 के साथ BO3 ये कहीं भी जाए वैसे ही रहेगा जैसे इसके साथ है। जैसे आप घर से निकलते हो तो कुछ मोबाइल छोड़ सकते हो कभी, ठीक है, कभी पर्स छोड़ सकते हो, कान छोड़ सकते हो, नाकवा छोड़ देबो नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये परमानेंट है। वही है एक संगे 3 परमानेंट है, कहीं भी लेके जाइए बिंदास कहेगा हम आपके संग चलेंगे, आपके बिना ना रहेंगे। चलिए आगे बढ़िए। चले फिर बबुआ, समझ में आ रहा है? हाँ ना होता है बकलू इधर देख, जब ये आना जाएगा तो Fe3 मैं बता रहा हूं, तू और हम और यहाँ कोई नहीं है। ठीक, तू और हम यहाँ कोई नहीं है। अब क्या करना है, हम हमारे पास हाई मार्कर है, तोरे को दे दे रहे। लो तोरे पास जो कलमिया है वो हमारे को दे दो ना, लो हो गया। ऐसे अदला बदली ही करने हैं, ऐसे जो तोरे पास है हमरे को दे दो, जो हमारे पास है तोरे को दे देता हूं, खेल खत्म। यही तो होना है। ठीक, Fe3 और ये आ जाएगा 3 चला गया यहाँ, ये 2 आ जाएगा तो BO3 का होल ट्वाइस। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, 3 को भी लिख दे। अरे चोट्टा, जब ये भाग गया एकरे संगे तो यहाँ कैसे बचल होगी? एगो व्यक्ति दू जगह दिखेगा, एगो व्यक्ति दू जगह कैसे दिख जाएगा? एक ही जगह ना रहेगा। मान के चलो तू घरों पे है, वही समय तू घरों पे है, वही समय तू स्कूल में भी हो सकता है क्या कभी? हाँ नहीं होगा, ये बतिया यहाँ भी है। अब Fe+ का 2 ही ले लो, अब मन करे PO4 ले लो, -2 होता है 3 होता है 3। चलो अब यहाँ लिख दो, क्या हो जाएगा बोलो जल्दी? Fe3 PO, अरे बोलो यार, PO4 हो जाएगा, ये आएगा तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, Fe3PO4 का होल ट्वाइस। जाग के पढ़ो, जाग के, मुर्दा मत बनो। देखो इधर बबुआ, समझ में आ रहा है? ठीक है बाबू, देखिए इधर, जब आप देखेंगे, समझेंगे, लड़ेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, तभी सीखेंगे, ना तो टाइम पास करेंगे। चलो ये अब कल आपके अंदर आ रहा होगा सर हेगरे नाम का होगा। बाबू नाम इसका बहुत आसान है। Fe को पढ़ो, देखो तो Fe का है। अब कहोगे सर ये दो जगह है, यहाँ भी है Fe, और सर यहाँ भी लिख दियो आप, मैटर फंस गई। मैटर फंसा नहीं है, समझ जाओगे। अब देखो यहाँ Fe+ का कितना वाला है 2, तो देखो Fe+ के 2 वाले हो, क्या पढ़ रहे हो? फेरस। यहाँ हो जाएगा फेरस। PO4 को क्या पढ़ोगे? देखो बबुआ इधर, यहाँ फास्फेट, तो PO4 को फास्फेट, यानी फेरस फास्फेट। क्या हो गया? फेरस फास्फेट। अगर मैं पूछ दूं आपसे फेरस फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो आप कर दो Fe3PO4 का होल ट्वाइस। अब ट्वाइस अगर भूल चूक से थोड़ी सी हम चेंज करते हैं, मिटा दे इसे। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे प्रैक्टिस करिएगा, बिना प्रैक्टिस का बाबू ना सीखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैं बताऊंगा अभी, प्रैक्टिस बोल के बताऊंगा ये कैसे बनेगा। ठीक, आप भी बोलना मेरे साथ। लाखों फार्मूले आपके दिमाग में होंगे, बस वीडियो में अंत तक देखते रहिए तभी। उल्टा सीधा दिमाग में ना सोचना, सीधा सीधा सोचा करो, ठीक है? उल्टा सीधा सोचोगे ना आएगा, हुआ आएगा, करोगे तो ना आएगा बउआ। चलो अब Fe+ का ले लो, Al+ का 3 ले लो। Al+ का क्या ले लें? 3 ले लेते हैं। अब मन किया सर इसमें से ले लो सर, O- का 2 ले लो। अब देखो यहाँ पे ये 2 किसका है?
सामने वाले का। सामने वाले किसका है? इसका। यानी मान के चल तोरो लगे बंदूक में गोली है, ओकरो लगे है, तू गोलियां मारेगा, तोर गोलियां ओकरा में घुस जाएगा, वो गोलियां मारेगा तो ओकर गोली तोरे में घुस जाएगा। ये तो है ले देव, और क्या करोगे। चलो ये इधर जाएगा तो क्या हो गया बाबू? Al2 हो गया। क्या हो गया? Al2। ये जब हेने आएगा तो क्या हो गया? O3, Al2O3। अगर Al प्लस का 3 ही ले लो, चलो कोई बात ना। अमन किया सर, आप एक काम करो ना, C2O4 माइनस का 2 वाले ले लो ना। चलो हुआ, यहाँ पे देखो ये भी अदला बदली, ये जाएगा यहाँ पे, क्या हो गया? Al2। आप देखो C2O4 Cb का संकेत है, वो भी संकेत है, मेटल फंस गई। ये 3 कौने को दो? C को दो कि O को दे? तो क्या करते हैं, C2O4 के लिए संस्था उपाय है, करके थराइस कर लो, कह आपस में बदलवाला बंटवारा बबू आपस कर ले, तू कर लेना, ठीक है। ये जो 3 है ये पूरा का होल थ्राइस हो गया। क्या हो गया? थ्राइस। ये गया तो Al2 C2O4 का होल थ्राइस। यहाँ पे ये फार्मूले आपके बन गए। अब आप कहोगे सर हम फार्मूले गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं, कैसे चेक कर पाएंगे? तो बबुआ तू चेक करने का सबसे एक फंडा है भाई, आयन रखना अपने सामने, एक एक तत्व को मिलाना। अगर इसके पास 2 होगा, इसके पास 3 होगा, तो ये वाला 3 यहाँ दिखेगा, ये वाला 2 यहाँ दिखेगा, ये ऐसे ही दिखेगा। ठीक, ऐसे प्रयास करोगे तभी, ये याद होना चाहिए, ठीक है। बिना मेहनत किए जय जयकार नहीं होती बाबू, ठीक है। बिना कोनो कांड किए भी जय जयकार नहीं होती। कांड करके देखना, तुम्हारी को जो नाम ना जानता होगा वो भी तुम्हारा नाम, आपका नाम जान जाएगा, ठीक है। तो चाहे गलत करो या सही, प्रचार तो होगे ही होगे। आज सो जाओगे मुर्दों की तरह तो प्रचार तो कभी नहीं होना। एक तो बिल्ली भी ना जाना गली की तुम्हें, ठीक, लेकिन पढ़ो तब जानेंगी। बिल्ली भी घंटी बांध के घर के पास घूमेगी, हाँ मेरा बिल्ला भैया है जो पढ़ता उड़ता है। चलो एल्युमिनियम ऑक्जेलेट, एल्युमिनियम ऑक्जेलेट। मुझे उम्मीद है कि ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए अब प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ डायरेक्ट, या बनाऊंगा नहीं, डायरेक्टली बताऊंगा। जैसे सोडियम और इस सब का, इसमें वाले का पूरा ले लेते हैं, इसमें का पूरा ले लेते हैं। आप बारी बारी से बोल के दिखाते हैं, आप मेरे साथ बोलोगे। सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड। अब सूत्र बोलो। सोडियम Na2SO4, Na2CO3, Na2C2O4, Na2Cr2O7, Na2O, Na2S। अब कर लो के साथ कर लो सर। अब के साथ बबुआ तू भी बोलो, ढक्कन खोल के बोलो तब समझ में आएगा। K2SO4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देते हैं SO4 के साथ कराने -2। अब तुम्हारे लिए सिंपल होगा। अब बोलो K2SO4, ठीक है, K2SO4। अब यहाँ देखो ये चेंज करते जाओ, K2SO4, Cu2SO4, Ag2SO4, H2SO4, HgSO4। अब यहाँ पे देखो NH3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा NH3 का होल ट्वाइस SO4। अब कैसे? अब यहाँ पे मेटल फंस गई, NH3SO4, ये माइनस का 2, ये प्लस का 1, मेटल फंस गई, ये 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? NH3 का ट्वाइस SO4 है तो SO4, NH3 का ट्वाइस SO4 क्या हो गया बाबू? NH3 का ट्वाइस SO4। समझ में आ रहा है? ऐसे करेंगे। तो इस प्रकार से जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीख पाओगे। बार बार लिखो, इसमें से इसमें करा दो, इसका इसमें करा दो, इसका इसमें करा दो, इसका इसमें करा दो, इसका इसमें करा दो। जब उल्टा सीधा आप रिएक्शन कराओगे लाखों कंपाउंड लिख पाओगे। प्रैक्टिस करो बाबू, देखो कैसे कैसे कंपाउंड लिखना है। जैसे Na2SO4, ठीक है, Na2CO3, Na2C2O4, Na2O, Na2S, Na3PO4, Na3BO3। इस प्रकार से देखो कितने फार्मूले बाबू। H ले लो, H2CO3, H2SO4, H2Cr2, O7, H2C2O4। इस प्रकार से बबुआ प्रैक्टिस करो। जैसे हो गया सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम, ये क्या है? Na2 है वो। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम फास्फेट, सोडियम बोरेट, सोडियम
कार्बोनेट सोडियम कह रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन डाइक्रोमेट, हाइड्रोजन ऑक्जिलेट। जब इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीखोगे। तो ये कंपाउंड आपको डायरेक्टली आना चाहिए। ठीक, जब छोटा सा बच्चा रहता है तो मिष्ठान के लिए लड़ता है, थोड़ी सी बड़ा होता है तो खिलौना के लिए लड़ता है, उकरू से बड़ा हो जाए तो तोनिक जैसन हो जाए तो कुछ और की तरह लड़ेगा, कौन और के चक्कर में। ठीक, वहां ना लड़ा करो। ठीक, और बड़ा हो जाएगा तो कहीं और लड़ेगा, और बड़ा हो जाए तो बुढ़ारी में जानते हो कहाँ लड़ेगा, वो सब मड़ई से लड़ जाएगा कोई। चलो, तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे। जब इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे बाबू तो जल्दी समझ पाओगे। ये वीडियो का पार्ट 3 है, पार्ट 3 है, यानी भाग 3 है आपका। भाग 1 और 2 मैं पढ़ाया हूं। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं, भाग 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में भाग 1 और 2 देखिए, उसके बाद ये पढ़िए, बहुत मजा आने वाले हैं। इसके बाद पार्ट 4 आएगा। पार्ट 4 में डायरेक्टली हम रिएक्शन करना सिखाएंगे। मोनो मोनो वाले तो आसान है। आप पार्ट 5 में तो बोरा भर के खतरनाक वाला सीखना है। जैसे आज सीख रहे थे तो यहाँ पे कंपाउंड सीख रहे थे, वहां पे अभिक्रिया सीखेंगे। जेन्युइन सी बात है। तो ये बात समझ में आ गई। 7 दिन लगातार आप बने रहिए, केमिस्ट्री आ ही जाएगी। भले बकलोल होते उससे मतलब नहीं है, आपको केमिस्ट्री आ ही जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है।